अगली बार अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अपनी चमचमाती हुई कार, सुपर बाइक, विदेशी टूर या लग्जरी लाइफ की तस्वीरें डालने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल सकते हैं। अगर उन्हें यह शक हुआ कि ये सब कुछ आप अपनी 2 नंबर की कमाई से कर रहे हैं और सरकार को टैक्स नहीं चुका रहे हैं, तो ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि सरकार के नए इनकम टैक्स बिल 2025 में इन सब चीजों का प्रावधान किया गया है, जिसमें ढेरों बदलाव किए गए हैं। ये बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। ये बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस बिल को इसी साल फरवरी में सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था, जिसने 285 सुझाव दिए हैं और इन सभी सुझावों को इस बिल में शामिल किया गया है। पहला सवाल कि नया बिल लाया क्यों गया? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 64 साल पुराना था। इसमें सैकड़ों संशोधन हो चुके थे, जिसकी वजह से ये काफी बोझिल हो चुका था। इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द, 819 सेक्शन और 6 दशकों में 65 संशोधन शामिल थे। इसकी भाषा बहुत जटिल थी। आम आदमी की समझ छोड़िए, टैक्स पेयर्स नहीं समझ सकते, अधिकारी नहीं समझ सकते, ये सभी के लिए मुश्किल हो रहा था कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो किया यह गया कि इस नए बिल में काट छाट कर इनके शब्दों को 50% तक कम कर दिया गया, भाषा को सरल बनाया गया और इसे 536 सेक्शन में 23 चैप्टर में संजो दिया गया। चलिए अब देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से संशोधन हैं, ऐसे कौन सी चीजें शामिल की गई हैं जो आपके काम की हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो अक्सर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को लेकर एक कंफ्यूजन बना रहता है। इस बिल में अब इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। इसकी जगह पर अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें टैक्स पेयर्स के मन में इस बात को लेकर एकदम क्लैरिटी रहेगी कि वो किस साल के लिए टैक्स को कैलकुलेट कर रहा है और वो फाइल कर रहा है। दूसरी बड़ी चीज, टीडीएस रिफंड की प्रक्रिया को आसान किया गया है। देखिए, नए बिल के तहत टैक्स पेयर्स आईटीआर तय समय सीमा के बाद भी दाखिल करने पर टीडीएस रिफंड का क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। पहले अगर रिटर्न आपने समय पर दाखिल नहीं किया तो रिफंड नहीं मिलता था, भले ही टीडीएस सही ढंग से काटा गया हो। इस नए नियम से देरी होने पर भी रिफंड मिल सकेगा। दरअसल कई बार क्या होता है कि टैक्स पेयर जैसे सैलरीड क्लास हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, तो किसी बीमारी की वजह से या टेक्निकल नॉलेज नहीं होने की वजह से या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से डेडलाइन को मिस कर देते थे। उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, तो अब उन्हें रिफंड मिल सकेगा। कम्यूटेड पेंशन पर पूरी तरह से टैक्स छूट मिलेगी, कंप्लीट एग्जम्पशन मिलेगा टैक्स से। देखिए, पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत कम्यूटेड पेंशन यानी कि एक मुश्त जो पेंशन राशि होती थी उस पर फुल टैक्स एग्जम्पशन का फायदा सिर्फ सैलरीड क्लास के कर्मचारियों को ही मिलता था। ठीक है, जो नॉन एम्प्लॉयड होते थे, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर होते थे, डॉक्टर हुए, वकील हुए, इस तरह के लोग होते थे, इन सबको नहीं मिलता था। अब सभी को फुल टैक्स एग्जम्पशन का फायदा मिलेगा, बशर्ते ये पेंशन योजना सरकार से मान्यता प्राप्त हो। सरकार ने यूपीएस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके टैक्स बेनिफिट को बढ़ाया है। ये खबर उनके लिए है जो लोग रिटायर हो रहे हैं या रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं या उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है। जो टैक्स बेनिफिट पॉपुलर नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को मिलता था, वही फायदा अब नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को भी मिलेगा। यानी यूपीएस में भी रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली 60% की एक मुश्त रकम टैक्स फ्री रहेगी। ये बदलाव उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खास तौर पर है जो 30 सितंबर 2025 से पहले एनपीएस से ट्रांसफर होकर यूपीएस में आने का ऑप्शन चुनते हैं। अगर आप होम ओनर हैं, होम ओनर मतलब घर के मालिक हैं, आपके पास एक घर है जिसे आपने किराए पर नहीं उठाया है, तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। पुराने इनकम टैक्स कानून में खाली घरों पर अनुमानित किराया यानी कि नोशनल रेंट पर टैक्स लगता था, जिसे अब इस बिल में हटा दिया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास खाली जो मकान है वो पड़े हुए हैं, लेकिन वो उन्होंने रेंट पे नहीं उठाया, उनका बेवजह का टैक्स जाता था। इसके अलावा जो हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए जो 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का कैलकुलेशन होता है, उसको भी चेंज किया है। अब म्यूनिसिपल टैक्स को काटने के बाद ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का कैलकुलेशन होगा।
ये उन घर मालिकों के लिए फायदे की बात है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट की हुई है, किराए पर दी हुई है। अब नील टीडीएस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जिन टैक्स पेयर्स पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बन रही है तो अब तक उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन सरकार ने ये किया है कि अब इनको एक नील टीडीएस सर्टिफिकेट एडवांस में मिल सकेगा। ये सुविधा भारतीय और अनिवासी दोनों टैक्स पेयर्स के लिए होगी, जिसमें टीडीएस से जुड़ी हुई गैर जरूरी रिफंड और दूसरे झंझटों से थोड़ा बचा जा सके। एक बेहद अहम जरूरी चीज जो आपको जाननी चाहिए, सोशल मीडिया पर अब सरकार की नजर होगी। इस बिल में सरकार ने ऐसा किया है कि जिससे कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं। दरअसल सरकार टैक्स पेयर से सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज का एक्सेस मांग सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब सरकार आपके खिलाफ कोई सर्च ऑपरेशन चलाती है। यानी अगर सरकार को ये शक होता है कि टैक्स पेयर टैक्स चोरी कर रहा है या काला धन छिपा रहा है, तब उससे कहा जाएगा कि आप इन सब की एक्सेस हमें दीजिए, हमें आपके अकाउंट्स को खंगालना है। नया इनकम टैक्स बिल 2025 में टैक्स स्लैब या दरों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो भी बदलाव किए गए हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, बड़े हैं, एक आम टैक्स पेयर के लिए राहत वाले हैं। इन बदलावों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।